हम बात करेंगे क्यों आए हैं धरती के ऊपर, क्या करने के लिए आए, क्या बाकी जो जानवर है, बाकी जो एनिमल्स है उनकी तरह ही यहाँ पर केवल यहाँ मतलब खाने आए हैं, अपशिष्ट को निकालने आए हैं, या फिर जो है ना केवल छोटी मोटी जो कोशिश है वही करने के लिए आए, या कोई बड़ा कुछ करने वाले हैं? क्या हारने के बाद हम खड़े होने वाले हैं? क्या गिरने के बाद फिर से वापस उठ जाने वाले? कौन सी वाली नेचर है वही तय करेगी हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर। हम किस नेचर के? नेचर आदमी खुद बनाता है बेटा, नेचर कभी जन्म से नहीं आती है। जन्म लेने के बाद में बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी नेचर बहुत बेकार हो जाती है, ज्यादा अच्छा वो करना नहीं चाहते, जीवन में आगे बढ़ना नहीं चाहते। और बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो पहले ज्यादा अच्छे नहीं थे, बहुत अच्छे नहीं थे, 10वीं तक 12वीं तक अच्छे नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने चेंज किया अपने आप को, और वो जो ज्यादा अच्छे थे ना शुरू से, उनसे भी ज्यादा धूम मचा गए, ज्यादा तूफान मचा गए। तो भाई गिर के उठने की आदत डालिए। गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन पड़े ही रहना बहुत बुरी बात है, नहीं उठने की कोशिश करना बहुत बुरी बात है। इसलिए गिरना उठना यही जिंदगी है। बहुत बार गिरते हैं लोग, हजारों बार गिरते हैं, हजारों बार उठते हैं, हजारों बार टूटते हैं, बिगड़ते हैं, फिर से खड़े हो जाते हैं। एक ओलंपिक में, एक पिछली बार के ओलंपिक में अगर आपने न्यूज पढ़ी हो, एक आदमी है जो हर साल ओलंपिक में आता है, मतलब हर बार जब भी ओलंपिक होते हैं 4 साल 5 साल में, 4 साल बाद में तो आता है, टांग टूट जाती है, फिर आ जाता है ठीक करा के, ऑपरेशन करा के, फ्रैक्चर जो है पूरा सही करवा के, फिर आता है, फिर टूट जाती है टांग, फिर आता है, फिर टूट जाती है। अगर आपने देखा हो तो बहुत तूफानी होते हैं लोग दुनिया में। हिंदुस्तान में फिर भी लोग थोड़े से सुस्त होते हैं, माफी चाहूंगा किसी को बुरा लगे तो सॉरी बोलूंगा उनसे, लेकिन एक्चुअल बात यही है कि ज्यादा जुनूनी लोग मतलब सोचते नहीं कुछ करूं अच्छा, वो सब बस सिस्टम के हिसाब चल रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं वैसे मुझे करना है, बाकी वो कर रहे हैं मुझे भी वही करना है। बाकी कई सारे लोग आपने देखा होगा, ये पीपल्स आर अवेसम, एक वीडियो एक यूट्यूब पर चैनल है बेटा, वहां पर ऐसे ऐसे खतरनाक लोग होते हैं, यूं पहाड़ है पूरा, उसकी बिल्कुल ही थोड़ी सी जगह वहां पर साइकिल चला रहे होते हैं, इधर गहरी खाई है, इधर गहरी खाई है, लेकिन फिर भी चला रहे होते हैं, बहुत हिम्मत वाले, पहाड़ से ऐसे साइकिलों को निकालते हैं, ऐसे उछालते हैं। बहुत पागल होते हैं लोग दुनिया में, बहुत पागल होते हैं, कोई नहीं है ना, डरते नहीं है, वो रिस्क लेना है उनका हैबिट हो जाता है रिस्क लेने का। जो आम आदमी होता है ना वो रिस्क लेने से डरता है बेटा, वो रिस्क लेता नहीं है, उसको लगता है रिस्क में हानि हो जाएगी मेरी, रिस्क में बर्बाद हो जाऊंगा, रिस्क में मुझे जो है ना बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं बेटा, उनको तो मजा ही रिस्क लेने में आता है भाई, मजा ही रिस्क लेने में आता है, रिस्क लेने में आता है, मजा ही नहीं आता इजी गोइंग जीने में। उनको तो सुबह दीवार चाहिए टक्कर मारने के लिए, उनको तो कुछ सुबह नहीं मिलता है ना कोई, मैं तो टक्कर मारता हूँ सर, उठते ही सुबह सुबह टक्कर मारता हूँ, मेरी आदत है टक्कर मारने की, और किवाड़ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो दीवार को भी मार लेता हूँ। ऐसे लोग ही होते हैं बेटा जुनूनी, ऐसे ही कुछ करने वाले होते हैं। मेरा टक्कर मारने का मतलब दीवारों को टक्कर नहीं मारनी आपको, मेरा मतलब है यूं एक सनक होनी चाहिए आदमी में, एक पागलपन होना चाहिए, नहीं मुझे करना है। और सबसे बड़ी बात है बेटा गिर के उठ जाना। वो बिरले ही लोग होते हैं जो बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं, बार बार उनको मतलब लोग उनको मान लेते हैं हार गए तो अब कभी वापसी नहीं करेगा। खली का नाम सुना है, द ग्रेट खली? द ग्रेट खली का देहरादून में एक वो चल रहा था फाइटिंग वाला, WWE वाला, 3 पहलवान होते फॉरेन के, और खली को तीनों पीट जाते बेटा जबरदस्त तरीके से। ये शायद 96 या 2006 के आसपास की बात है, या 2016 की, ऐसे कुछ मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 5-10 साल की बात है। तो वहां पर उसको पीट जाते पूरी तरह से, 3 जने थे मिलके घायल कर देते बेचारे को। WWE में तो जानते हो आप क्या होता है, उसको स्ट्रेचर पे ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। लेकिन जब गया उससे पहले क्या गया, जाना नहीं है, 3 दिन बाद में भाई फिर वापस आएगा, 3 दिन बाद में, 3 दिन बाद में द ग्रेट खली वापसी करेगा, जाना नहीं है किसी को, इधर से वापस आएगा, वापस लड़ेगा आपसे भाई। 3 दिन बाद में हॉस्पिटल में से अपनी सारी वो ड्रिप व्रिप निकाल के सारा और तैयार होकर 3 दिन बाद में सारा आयोजन तैयार था वहां, और तीनों को अकेला फोड़ फाड़ के और जाकर वापस हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। फिर से वापस अपनी जो है ना इंजेक्शन दवाई लेना शुरू कर दी। ये होता है पागलपन, तभी तो द ग्रेट खली वर्ल्ड फेमस है बेटा। हारते नहीं है लोग, टूट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, फिर से खड़े हो जाते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर बिगड़ जाते हैं, फिर से तैयार होके आ जाते हैं। बस यही जिंदगी है, यही लाइफ है। हम लोग बिखर जाते हैं, फिर वापस कभी बनते ही नहीं, वापस अपने आप को जोड़ ही नहीं पाते, अपने आप को संभाल ही नहीं पाते। इसलिए हम लोग आम आदमियों की श्रेणी में आते हैं, और वो लोग बेटा खास आदमियों की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की श्रेणी में आते हैं। द ग्रेट खली के बारे में नहीं सुना है तो सुन लेना भाई, द ग्रेट खली का वो पढ़ लेना, देहरादून डालना, कभी आप गूगल सर्च मारना देहरादून इन ग्रेट खली फाइटिंग WWE इन देहरादून, वहां पे आपको मिलेगा उसके बारे में। 3 या 4 दिन बाद में वापस जाके फोड़ फाड़ के जाता है, घायल आदमी जो टूटा पड़ा है खुद से ही, फिर भी जाके फोड़ फाड़ के उनको वापस आके एडमिट हो जाता है, बोला जाओ ले जाओ उनको उठा ले जाओ। तो ये पागलपन बेटा लाना पड़ता है। हम लोग हिम्मत करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर कोशिश करते हैं, गिर जाते हैं, फिर वापस कोशिश करते हैं, गिर जाते हैं, उसके बाद में कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती है कोशिश करना बंद करना। भाई मैंने कितनी बार कहा है, क्या किया है कोई फर्क नहीं पड़ना, आज क्या है कोई फर्क नहीं पड़ना, एक ही चीज का फर्क पड़ना है, गिरने के बाद उठने की कितनी काबिलियत है आपके अंदर, गिरने के बाद में वापस खड़े होने की कितनी
हिम्मत है आपके अंदर, कितनी ताकत है, कितना स्ट्रेंथ है, कितना माइंड आपका मानता है कि मैं गिरने के बाद भी खड़ा हो सकता हूँ, गिरने के बाद भी मैं बार बार लड़ सकता हूँ, बार बार, और तब तक लड़ूंगा जब तक मैं जीत न जाऊं, दुनिया का चैंपियन नहीं बन जाऊं। ऐसे हजारों लोग हैं बेटा, हजारों लोग हैं जो न जाने कितनी बार असफल हुए, न जाने कितनी बार वो फेल हुए, लेकिन वो तो हार मानते ही नहीं, हार मानते ही नहीं। बोला भाई हार गया क्या? किसने कहा हार गया? भाई कल फिर लड़ूंगा। बोला कल फिर उसको बेचारे को हरा दिया। बोला भाई हार मान रहा है क्या? ना ना ना, कल फिर आने वाला हूं भाई। फिर उसके बाद बोला भाई तेरे को फोड़ फाड़ दिया, तोड़ दिया तेरे को, फिर आ रहा है क्या? बोला हाँ मैं तो फिर आ रहा हूं। तो ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, और वही बेटा इस दुनिया को चला रहे हैं। बाकी तो आम आदमी की तरह बस पड़े रहते हैं, एक कमरे में पड़े रहते हैं, यहाँ बस ये घूम लिया, सुबह से शाम हो गई, ऐसे ही करते ज्यादातर लोग। उनको पता है आज सोचते मैं इतना पढ़ूंगा। आप में से बहुत सारे बच्चे देखना अभी सटीक आपके ऊपर ये लाइन बैठेगी कि आज मैं ये पूरा चैप्टर पढ़ के जाऊंगा जिसका टेस्ट है, और थोड़ा सा और ये भी पढ़ूंगा। लेकिन शाम हो जाती है, पता चलता है अब तो 1 घंटा ही बचा हुआ, फिर उसके बाद में पन्ना लेते फटफट निकालते। अरे यही तो गलती कर रहे हैं भाई, यही आप स्कूल में कर रहे थे। स्कूल में पता क्या कर रहे थे आप? आज मैं पढ़ूंगा शाम को, फिर शाम को थोड़ा सा चलो खेल लेता हूँ, खेलने के बाद में ठीक है थोड़ा सा पढ़ूंगा, उसके बाद में थोड़ा सा ऐसे करते करते भाई रात के 9 बज जाते। फिर आप सोचते हैं 9-10 तो बज ही गई आज की, तो अब तो मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगा। और सुबह पता क्या होता है? बस की स्कूल का हॉर्न बज रहा होता है, पौ पौ पौ, मम्मी कहती है बेटा गाड़ी आ गई भाग, फिर ऐसे दौड़ दौड़ के फिर स्कूल में चले जाते हैं। जिंदगी ऐसे तो निकल गई भाई आपकी, ऐसे ही तो जिंदगी निकल गई बाकी सभी बच्चों की, इसलिए तो ज्यादा है ना। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं, मुझे जो है ना अभी से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, अभी से, इसी समय से, क्योंकि अभी मैं 2 घंटे बाद वाला, क्योंकि 2 घंटे वाले कभी नहीं आते। 2 घंटे वाले बेटा 2 घंटे बाद में पढ़ूंगा, वो कभी नहीं पढ़ते, ये पक्की बात है। और जिसने उठा के शुरू कर दिया वो पढ़ लेते बेटा। होता है ऐसे ही, जैसे आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो और उसने बोल दिया ना वापस नहीं दिया, 2 दिन बाद में, 5 दिन बाद, आपने कहा भाई दे दो, और उसने कहते हैं ना 1-2 दिन में दे दूंगा, आप ये मान लेना कभी नहीं आने वाले, या आएंगे तो 1-2 दिन में तो नहीं आएंगे। उसने कह दिया 2 दिन में दे दूंगा, इसका मतलब आपके पैसे आने वाले हैं भाई। नहीं आने का नहीं मतलब, उस समय तो नहीं आने वाले कम से कम। इसलिए थोड़ा सा बेटा सोचो, थोड़ा सा सोचो कि मुझे कब करना है। गिरने के बाद उठना, ये तो देखो सबसे बड़ी क्वालिटी है बेटा। जो सफल हुए हैं, आप ये सोच रहे हो कि साहब ये तो इतना सफल व्यक्ति, कभी इसने असफलता। भाई जितने सफल होते हैं ना भाई, जितने ज्यादा सफल होते हैं उनको उतनी ही ज्यादा असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनको आता है गिरकर उठना, वो कभी हार मानते ही नहीं है। खूब सारे ऐसे लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं एक आदमी की कहानी, एक आदमी कहानी नहीं है, उसकी जिंदगी आपको बता रहा हूं। 1000 बार गिरा, 1000 बार वो वापस उठ खड़ा हुआ। मैं बात कर रहा हूं एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी की। 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकाम हो गया। 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकाम हो गया, मतलब व्यापार किया, 21 साल की उम्र में कहानी खत्म हो गई। और 22 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में चुनाव हार गए, इलेक्शन जो है ना 22 साल, 21 साल की उम्र में व्यापार में फेल, 22 साल की उम्र में चुनाव हार गए, 24 साल की उम्र में व्यापार शुरू किया, व्यापार में भी फेल, 26 साल की उम्र में बेटा पत्नी का डेथ हो गया। सोचिए कितनी बुरी बात है, 21 साल में व्यापार में फेल, 22 साल में चुनाव हार गए, 24 साल में व्यापार में फेल हो गए, 26 साल की उम्र में पत्नी मर गई, 27 साल की उम्र में अपना मेंटल बैलेंस खो दिया बेटा, मानसिक संतुलन खो दिया, पागल हो गए, पत्थर मारने में लग गए, पागलों की तरह अपने आप को नोचने लग गए। 27 साल की उम्र में मेंटली डिस्टर्ब हो गए, मतलब पूरा पागलपन आ गया उनके अंदर, जैसे होता है ना पागल हो जाता है आदमी पत्थर मारने वाला वो। 34 साल की उम्र में कांग्रेस का चुनाव लड़ा, वहां फिर हार गए। 45 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव लड़ा, वहां भी फेल। 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने में भी फेल, बहुत कोशिश की वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊं, नहीं बन पाए। 49 की एज हो गई, सीनेट का चुनाव फिर हार गए, लेकिन वही बंदा 52 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, अब्राहम लिंकन। 21 साल व्यापार में नाकाम, 22 साल चुनाव हार गए, 24 साल व्यापार में फेल, 26 साल पत्नी मर गई, 27 साल मानसिक बैलेंस खो दिया, 34 साल कांग्रेस का चुनाव हार गए, 45 साल सीनेट का चुनाव हार गए, 47 साल उपराष्ट्रपति नहीं बन पाए, 49 साल चुनाव हार गए सीनेट का, लेकिन वही बंदा 52 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। तब ये होता है बेटा पागलपन, ये होता है जुनून। गिर गए फिर वापस, कोई नहीं, हार मान ही नहीं रहे। हारना तो आता ही नहीं भाई, लोगों को हारना आता ही नहीं, वो मानते ही नहीं हार। और जब तक हार नहीं मानता है ना कोई, तब तक वो हारा हुआ नहीं माना जाता है। मैंने बहुत बार आपको बताया है, 2 पहलवानों के बीच में कुश्ती होती है, एक हार जाता है, हारने के बाद में काउंट डाउन किया जाता है, उल्टी गिनती शुरू की जाती है, 10, 9, 8, 7, 6।
अगर वो बंदा जीरो बोलने से पहले खड़ा हो गया ना, जीरो बोला है ना, उससे पहले खड़ा हो गया तो वो हारा हुआ नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने हार को स्वीकार नहीं किया, फिर से भिड़ जाता हो, फिर से लड़ पड़ता है। और ज्यादातर तो बेटा जो उठ खड़े होने वाले लोग होते हैं ना, वो बेटा अगले को चीर फाड़ ही देते हैं। इतना जुनूनी होते हैं वो, क्योंकि उनकी आदत होती है गिरने के बाद उठने की। तो एक चैंपियन में और एक नाकारा व्यक्ति में यही बड़ा फर्क होता है कि चैंपियन हमेशा गिरने के बाद उठना जानता है बेटा, उसको फर्क नहीं पड़ता गिरने से, उसको फर्क नहीं पड़ता हार से, वो फिर से खड़ा हो जाता है। और एक नाकारा व्यक्ति जो लूजर है वो बेटा गिर जाता है, उसके बाद खड़े होने की उसकी हिम्मत नहीं होती। अब आप फैसला कीजिए आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, गिरने के बाद उठने वाले, बार बार हिम्मत करने वाले, बार बार संघर्ष करने वाले, या एक ही हार में मटिया मेट होने वाले। फैसला आपका है, क्योंकि जिंदगी आपकी है, जिंदगी जीना आपको है, अपनी जिंदगी के सुख या दुख भी आपको भोगने हैं। भाई दुख तो कम से कम आपको भोगने ही है, सुख में तो हो सकता है कोई आपका सहयोगी बन जाए, लेकिन दुख तो जिंदगी के आपकी जो आपको ही झेलने हैं। बड़ी चीज नहीं बेटा, दुख भी आना जरूरी है लाइफ में। कोई आदमी कहे खुशी, कभी नहीं हो सकता कि केवल खुशी हो जाए जिंदगी में, दुख भी आना लाजमी है, संघर्ष भी आना लाजमी है, लेकिन संघर्ष में हार जाना कतई लाजमी नहीं है बेटा। संघर्ष में हिम्मत हार जाना कतई लाजमी नहीं है, संघर्ष को छोड़ देना कतई लाजमी नहीं है, क्योंकि संघर्ष के बिना जिंदगी अच्छी होती नहीं है। इसलिए फैसला आपका है, जिंदगी आपकी है, क्या करना है आज ही डिसाइड कर ले बेटा। गिरने के बाद उठने वाली पर्सनैलिटी अपनी डेवलप करनी है, वो वाली हैबिट डेवलप करनी है, या गिरने के बाद नहीं उठने वाली, मैदान छोड़ने वाली। मैदान छोड़ने वाले कोई हारा माना जाता है, जो छोड़ते नहीं है मैदान, एक दिन बेटा वो जीत जाया करते हैं। इसलिए बन जाइए बेटा ऐसे वाली पर्सनालिटी। अच्छा करूंगा, जबरदस्त करूंगा, एक बार में अच्छा नहीं हुआ, दूसरी बार प्रयास करूंगा, दूसरी बार में अच्छा नहीं हुआ, तीसरी बार प्रयास करूंगा। लोग तो बेटा 10-10 हजार बार प्रयास करते हैं, तब जाके दुनिया में कोई बल बनता है बेटा। 10,000 टाइम्स तब जाके थॉमस अल्वा एडिसन एक बल्ब बना पाते हैं। तो भाई दुनिया में हारते नहीं ना लोग, इसलिए आप भी चैंपियन है, हारना छोड़ दीजिए, अच्छा करना शुरू कर दीजिए, आगे बढ़ते रहिए। लोगों को जो है ना बेटा, लोगों को भी प्रेरित करते रहिए, क्योंकि आपका फर्ज है केवल आप ही नहीं कि आप अपने आप को, बाकी लोगों को भी बेटा प्रेरित करते रहे, बाकी लोगों को भी अच्छा आगे बढ़ाते रहे। क्योंकि किसी ने आपको अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, तो आप भी बेटा किसी की अंगुली पकड़ के चलना सिखा दे। यही जिंदगी है, यही लाइफ है। अच्छा करते रहे। फिर मिलेंगे कल वही 4 बजे क्लास जो मेरा होगा, उसके बाद 7:30 बजे यहाँ मिलेंगे और कुछ अच्छी बातें करेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। कल केमिस्ट्री का टॉपिक है और प्री पीजी वालों के लिए मैं कोशिश करूंगा इंजीनियरिंग या दूसरा जो स्टैटिस्टिक्स वाला क्वेश्चन यहाँ डालूं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सुबह 5:30 से लेके रात को 10 बजे तक, 9:45-10 बजे तक चलता है कार्यक्रम। अभी 9:30 हो रहे हैं, तो 9:30 बजे तक जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए बेटा। बाकी टाइम भी अपना सदुपयोग कीजिए बेटा। कोई नहीं आएगा कहने के लिए। आप सोच रहे हो भाई आपको कहने आएगा भाई ये तेरे साथ हो जाए, कोई नहीं कहेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया चाहती है कि आप भाड़ में जाए, ये दुनिया चाहती है कि आप जो ना गिर जाए नीचे, आप जो ना कभी भी अच्छा नहीं करे। ये ध्यान रखना इस बात का। इसलिए कोई भी मदद नहीं करेगा, केवल हो सकता है आपके मदर फादर या थोड़े घर वाले, हो सकता है कोई गुरुजी, बाकी तो कभी कोई नहीं चाहेगा सफल हो जाए आप जिंदगी में। कोई नहीं चाहेगा आप सफल हो जाए, केवल आपके अलावा। इसलिए बेटा अच्छा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय राजधानी, नमस्कार, सब्बा खैर, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।